अब मुबारक शजर का जिक्र खुदाबंद मुताल फिर किसी और सूरत में हजरत इब्राहिम के लिए फरमाता कि इब्राहिम हमने तुझे बरकत दी। किसके जरिए से? मुबारक शजर से। हमने तुझे इस्माइल से बरकत दी। किसके जरिए से? दो शजर है ना, शजर मुबारका और शजर मलऊना। एक वो शजर, एक वो दरख्त जिस पर अल्लाह की लानत है, दूसरा वो दरख्त जिस पर खुदा ने क्या की है? मुबारक बोला है, जो बाबरकत है। ये इन्ना आतईना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अय हबीब, जो ये मजाक उड़ाते तेरी औलाद नहीं है, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। लेकिन तेरी दुश्मन की नस्ल क्या है? दुम बरीदा है। ये वो शजर है जिसे खुदा ने क्या दी है? मुबारक बनाया है। तो दो हजरत इब्राहिम की नस्ल में से दो शाख निकले ना, मुबारक दरख्त है। इब्राहिम एक दरख्त है, दो शाखें निकली, एक बनी इसराइल की, एक बनी इस्माइल की। अब दरख्त में शाखें हैं लेकिन फल नहीं है। दरख्त मुबारक कब बनता है? जब फलदार हो। शाखें बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं बढ़ती जाएं पर उसमें फल ना हो तो उस दरख्त का कोई फायदा नहीं है। इस दरख्त को खुदा ने बरकत दी किससे? नस्ल बनी इस्माइल से। अब अरब जब आगे बढ़ने लगे, यहां बनी इसराइल बने या बनी इस्माइल बने, या अरब बने फिर कुछ अदनानी बने, कुछ कुरैश बने, कुछ गैर कुरैश बने, कुछ हाशिमी बने, कुछ गैर हाशिमी बने। अब बाज औकात जो एग्रीकल्चर का काम जानते उनको पता है, दरख्त जब फल नहीं देता ना तो दरख्त में पैवंदकारी की जाती है। उस पैवंदकारी के नतीजे में फिर दरख्त की एक और नई शाख निकलती है। उलमा फरमाते हैं इस दरख्त को अल्लाह ने एक पैवंद लगाया अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। फल निकले हसन और हुसैन की सूरत में। और पैवंदकारी के लिए भी जरूरी है। पैवंद वो लगता है जो जिन्स उसी दरख्त से मुमासिलत रखती हो। तभी फरमाया या अली अना व अली मिन शजरिन वाहिद, मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। वसाइरुन्नास में शजरिन शत्ता, लेकिन जितने दूसरे लोग हैं उनका दरख्त मुस्तफा के दरख्त से मिलता नहीं है। कभी फरमाया मैं तना हूं दरख्त का और फातिमा क्या है? शाख हैं। इस शाख में पैवंदकारी हुई और फल किस सूरत में निकले? हसन और हुसैन की सूरत में निकले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ पे बेहतरीन अल्लाह इतने इशारे दे रहा है, अगर मासूम की रिवायात से मिलाते जाएं। फरमाया एक शजर है, मुबारक है, वही हजरत इब्राहिम। कुरान बोल चुका कि ये शजर मुबारक है। नस्ल कौन सी है? इस्माइल की है। इसहाक की नस्ल में भी अंबिया आए। बाज़ ये इख्तलाफ, हजरत इसहाक को भी अल्लाह ने इमामत नसीब की, लेकिन वो शजर वहीं पे रुक गया। ये वो शजर है जो महदी की सूरत में आज तक आपको क्या आ रहा है न। बुनियाद कौन है? सैयदा फातिमा। बुनियाद कौन है? बीबी हैं। अल्लाह जिक्र भी करता है, जुजाजा का जिक्र करता है, तभी जो सलवात खास है वो हम सैयदा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता, ये नहीं कहा रसूल पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा, इनके बाबा पर, व बनीहा, इनके बच्चों पर, व बालुहा, इनके शोहर पर, आखिरी जुमला व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा, और उस राज पर, उस वदीअत इलाही पर जो हमने इस बीबी के अंदर छुपा के रखा है। कहा ये सिर्र मुस्तअदा कौन है? कहा ये वजूद इमाम ज़माना है। सलवात पढ़े मौला की शान पर। वसिर्रुल मुस्तऊद आइफिया, और जनाब नरजिस खातून का जब ज़ियारतनामा पढ़ेंगे उस बीबी के लिए भी यही है कि ये सिर्र मुस्तअदा कहाँ से है? ये भी नरजिस खातून से है। लेकिन बुनिया कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा है। तभी करबला के मैदान में हजरत अब्बास अपने भाइयों को जमा करते हैं कि खबरदार कभी जहन में ये बात भी ना आए कि हम हुसैन के भाई हैं। ये सही है कि हम सब अली के बेटे हैं, लेकिन फर्क है वो फातिमा का बेटा है, हम बीबी की कनीज के बेटे हैं। असल जो शनाख्त मिल रही है वो किसके जरिए मिल रही है? सैयदा के। जिसे आप सैयद बोलते हैं, सैयद किसे बोलते हैं? तरफैन वाला हो ना, जिसकी निस्बत सैयदा से। इमामत किसकी नस्ल में? मौला अली के बेटे और भी है, लेकिन उन्हें इमामत नहीं मिलती। इमामत किसे मिल रही है? जो ड्यूल हो, यानी सैयदा की नस्ल से हो।
बेस अल्लाह ने किसे बनाया? सैयदा फातिमा ज़हरा। अब जुमला मासूम का समझ आता है ना कि नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हुज्जत नहीं, लेकिन हमारी माँ हम सब पर हुज्जत है।